अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। पीछे का पोस्टर देख के आप समझ गए होंगे कि आज चर्चा किस विषय पे है। आज बात दिल्ली की करेंगे। वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। पूर्वांचलियों की उत्तर प्रदेश में के बाहर है दिल्ली में, तो आज का चुनाव का मुद्दा भी यही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैट लेकर खुद मैदान में उतरे हैं, केजरीवाल उनके सामने हैं। मुकाबला दिलचस्प है और आज तो ऐसे ऐसे हमले हुए हैं कि पूछिए मत। आज की डिबेट में बहुत आने वाला है मजा। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैट लेकर मैदान में उतर गए केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए मोदी के अलावा कोई और ऐसा लीडर नहीं था जो उन्हें जवाब दे पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा करारा अटैक किया। तकरीबन 43 मिनट के उनके भाषण ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी। केजरीवाल के खिलाफ इतना गंभीर और बड़ा अटैक ये सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को आज पहली बार रिएक्शन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वरना सामान्य तौर पर प्रतिदिन केजरीवाल कुछ न कुछ करते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ करती है और बीजेपी उसका पीछा करते हुए जवाब देती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया और थोड़ा सा मनोबल नीचे चल रहा था जिस बीजेपी का, आज उन्होंने मनोबल ऊंचा करने की कोशिश की। केजरीवाल के लिए इस बार मुकाबला कोई आसान नहीं है, कोई बहुत ही केक वॉक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले ली है। आज उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की। आम आदमी पार्टी यानी आपका की तुलना उन्होंने आपदा से की। डिजास्टर, आपदा। कहा ये करप्ट लोग हैं और बेईमान हैं, और बेईमानी के साथ साथ इनकी एक क्वालिटी है कि ये सीना जोरी भी करते हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी। ये आरोप लगा। शीश महल बनवाए हैं करोड़ों रुपए के। भ्रष्टाचार सब में किया इन्होंने, शिक्षा में, नौकरियों में, भर्तियों में, हेल्थ में, सब जगह ऐसे आरोप लगाए। और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हमने शानदार काम किए, आगे भी करके देंगे। बहनों भाइयों, लेकिन 1 घंटा भी नहीं बीता था कि अरविंद केजरीवाल ने इमीडिएट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा जो खुद करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं, करोड़ों रुपए के प्लेन से घूमते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, वो शीश महल पर ना बोले तो अच्छा, क्योंकि मैं गाली की राजनीति नहीं करता। मैं गाली गलौज में या इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियों में नहीं पड़ना चाहता। मैंने काम किया है, हम घंटों गिना सकते हैं, 43 मिनट में उन्होंने कोई काम नहीं गिनाया। केजरीवाल का एक प्लस पॉइंट है, उनके पास नेता है, नीति है और नैरेटिव है। बीजेपी के पास अब मोदी हैं और मोदी हैं। उनके पास अभी दिल्ली को लेकर कोई ठोस पॉलिसी नहीं है और वो नैरेटिव बिल्टअप कर नहीं पा रहे थे। आज नैरेटिव बीजेपी का बिल्टअप हुआ है मोदी के आने से, इसमें कोई दो राय नहीं। और केजरीवाल के लिए मोदी का आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। बीजेपी के बाकी सेनापतियों का केजरीवाल कंफर्टेबली मुकाबला करके चित करने का उनको एक्सपर्टाइज है, लेकिन मोदी से वो हर बार मात खाते रहे। कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आप देख लीजिए, तो मोदी थ्रेट है आम आदमी पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल को इसका एहसास है, इसीलिए घंटे भर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अटैक पे अटैक अपने प्रवक्ताओं से लॉन्च कराए। बहनों भाइयों, लेकिन जो रिदम मोदी ने आज बनाया, उनकी पार्टी के बाकी नेता उस रिदम को आज दोपहर के बाद आगे बढ़ा नहीं पाए। बस यही है दिल्ली में बीजेपी का कैच पॉइंट, जहां वो मात खा जाते हैं। उबाल तो आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है और केजरीवाल फिर से दबोच लेते हैं बीजेपी को। केजरीवाल के खिलाफ जो माहौल बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो इस बार बना नहीं पा रही है। आज बनाने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी के बाकी लीडर्स उसे आगे बढ़ाने में नाकाम है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी को असली थ्रेट कांग्रेस वगैरह से बाद में है। आम आदमी पार्टी उनको ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ये छोटी है लेकिन घाव बहुत गंभीर वाला करती है, डिस्टर्ब करती है। मतलब आपने कोई बहुत बड़ी कोठी बनाई हो, बहुत बड़ा आपने साम्राज्य बनाया हो, लेकिन आपके पड़ोस में एक आदमी ऐसा हो जो छत पे खड़े होकर आपको रोज गाली देता हो, तो थोड़ा सा बेइज्जती फील होती है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है। प्रदेश जीत लिए, देश जीत लिया, नॉर्थ साउथ जीत लिया, सब जीत लिया,
लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाते हैं। इस बात का जो तकलीफ है बीजेपी की, ये सिर्फ बीजेपी वाले ही समझ सकते हैं। तो आज चर्चा हम करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली के विधानसभा के चुनाव की इस तकरार का, क्योंकि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये बहुत ही असाधारण चुनाव है और एक अलग ही टेम्परेचर में लड़े जाने वाला चुनाव है। ये चुनाव अपने आप में कई मिसालें प्रस्तुत करने वाला है, क्योंकि बीजेपी को जितनी तरीके पता हैं चुनाव लड़ने के, मान के चलिए कि उन्हें 36 कला पता है, तो केजरीवाल इस धरती पे अकेले नेता हैं जो 37वीं भी जानते हैं। यही खूबी उन्हें राजा बनाती है और यही खूबी उन्हें बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हथियार भी उपलब्ध कराती है, तरीके भी उपलब्ध कराती है। वो हर कला के माहिर हैं जो कला बीजेपी जानती है। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। ये आपदा दिल्ली पर आई है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश मिश्रा दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहते हैं कि आज जिस तरह से